ये मज़हब इस्लाम जो हमें और आपको मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला, अब ज़रूरत है इस बात की कि हम और आप मज़हब इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। लेकिन मज़हब इस्लाम पर अमल करने के लिए ज़रूरी है कि हम और आप पहले मज़हब इस्लाम को समझें। अब मज़हब इस्लाम को समझने के लिए हमें और आपको अल्लाह ताला ने एक पाक किताब अता फरमाई जिसको कुरान अज़ीम कहते हैं। कुरान अज़ीम ये वो मुक़द्दस किताब है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब के ज़रिए से हमें और आपको अता की। अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर ये कुरान अज़ीम नाज़िल फरमाया। अब हम और आप कुरान अज़ीम के ज़रिए से मज़हब इस्लाम को समझें। और दूसरी चीज़ है मुस्तफ़ा की अहादीस, यानी मुस्तफ़ा की हदीसें जिनसे हम मज़हब इस्लाम को समझ सकते हैं। लेकिन अब हमारे दरमियान हर बंदा पढ़ा लिखा तो नहीं। कोई बंदा खेत में कसी और फावड़ा चला करके मेहनत करके अपनी रोजी का इंतजाम करता है। कोई बंदा रिक्शा चला करके अपने बच्चों के लिए रोजी का इंतजाम करता है। कोई किसी काम में मसरूफ़ है, कोई किसी काम में मसरूफ़ है। हर बंदा ना तो आलिम है ना हाफिज है, हर बंदा पढ़ा लिखा नहीं है। जबकि शरीयत का तकाजा तो ये है, मज़हब इस्लाम का तकाजा तो ये है कि हर मुसलमान को इतना इल्म दीन सीखना चाहिए जितना उसकी ज़रूरत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म दीन सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, हर मुसलमान पर इल्म दीन सीखना फ़र्ज है। लेकिन आज हर किसी के पास में इतना दीन नहीं। अगर सारे लोग मज़हब इस्लाम को समझने के लिए इल्म दीन सीख लें तो फिर उनमें भी अलग अलग लोगों के तबक़ात होंगे। जैसा कि हैं, कोई तो हाफिज है, कोई आलिम है, कोई फाजिल है और कोई मुफ्ती है। अल्लाह ताला ने इल्म वालों के दरमियान अलग अलग जो है दर्जे रखे हैं। कोई मुज्तहिद है तो कोई मुहद्दिस है। अब इन अहादीस को समझने के लिए, कुरान अज़ीम को समझने के लिए हमें ज़रूरत है इस बात की कि हमारे पास कोई ऐसा रहनुमा हो। तो मेरे प्यारे अजीज़, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक हमारी और आपकी रहनुमाई करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे और आपके दरमियान इल्म वालों को रखा है। और इल्म वालों ने कुरान और हदीस हमें और आपको समझाने के लिए बहुत सारी किताबें तस्नीफ़ फरमाई हैं। मेरे प्यारे अजीज़ों, इसी तरीके से माजी करीब में सैयदी सरकार आला हजरत की ज़ाते गिरामी वो ज़ात है कि जिन्होंने तकरीबन 1400 किताबें लिख कर के हमें और आपको कुरान और हदीस समझाने की मुकम्मल कोशिश की है कि हम उनकी किताबों को पढ़ें और इल्म दीन उन किताबों से हासिल करके मज़हब इस्लाम को समझें, मज़हब इस्लाम को सीखें। लेकिन आज हमारे और आपके दरमियान ना जाने किस नज़रिए के लोग भी पाए जाते हैं जो कहते हैं कि बरेली के आला हजरत को हम नहीं मानते। मेरे प्यारे अजीज, जबकि सच्चाई ये है कि बरेली के आला हजरत कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि बरेली के आला हजरत वो हैं कि जिन्होंने मज़हब इस्लाम को बचाया है, हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत की है। इसी हिंदुस्तान के अंदर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर जब डाका डाला जा रहा था तो बरेली के प्यारे रज़ा ने कुरान और हदीस से दलीलें देकर के मुस्तफ़ा के इल्म गैब को साबित किया और लोगों को मुस्तफ़ा के इल्म गैब के बारे में बताया। और साथ ही साथ हमारे मुआशरे के लिए बरेली के रज़ा ने एक बड़े ही प्यारे अंदाज में एक शेर के जरिए मुस्तफ़ा के इल्म गैब को समझाया। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब मुस्तफ़ा के इख्तियार पर हमला किया जा रहा था तो बरेली के प्यारे रज़ा ने मुस्तफ़ा के इख्तियार के ताल्लुक से, मुस्तफ़ा के तसर्रुफात के ताल्लुक से
बेशुमार दलीलें कुरान और हदीस से पेश की और हमें आपको समझाने के लिए बरेली के रजा ने एक शेर में अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। असीसाने किरामी बकार, जब मुस्तफ़ा की हयात पर अंगुश्त नुमाई की जा रही थी तो बरेली के प्यारे रजा ने हमें और आपको ये अकीदा दिया कि लोगों जो मुस्तफ़ा की हयात को तस्लीम नहीं करता है, जो नहीं मानता है तो वो ना माने, लेकिन अहमद रजा तुम्हें ये पैगाम देता है कि मुस्तफ़ा की हयात की बात करते हो तो सुनो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले। असीसाने गिरामी बकार, इसी तरीके से आला हजरत ने दीन मतीन की खिदमत की है, हमें और आप, हमारे और आपके अकीदे की हिफाजत की है, हमारे और आपके ईमान की हिफाजत की है। आज ना जाने कैसी कैसी जहनियत के लोग कहते हैं कि हम बरेली के आला हजरत को नहीं मानते। अभी गुज़िश्ता साल एक जगह पर मैंने आला हजरत के ताल्लुक से तकरीर की और तकरीर करने के बाद एक साहब की ज़बान से मुझे ये सुनने को मिला कि मौलाना साहब ने तो आला हजरत की ऐसी तारीफ कर दी जैसा कि मुस्तफ़ा की तारीफ की जाती है, नबी की तारीफ की जाती है, नबी की तरह आला हजरत की तारीफ कर दी। तो मैंने कहा, नादान, तुमने समझा नहीं बात को। हमने जो आला हजरत की तारीफ की है वो नबी की तारीफ की तरह नहीं, बल्कि हमने तो तुम्हें ये बताया है कि जब बरेली के रजा का ये आलम है तो फिर मदीने के मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा। अब तुम्हें तो समझना चाहिए कि जब ये फकीर कादरी बरेली के रजा की इस कदर तारीफ करता है तो फिर मुस्तफ़ा की तारीफ कैसे की जाएगी। और हम और आप क्या मुस्तफ़ा की तारीफ कर सकते हैं। बरेली के रजा ने किस अंदाज में मुस्तफ़ा की तारीफ की है। आप फरमाते हैं, सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और फरमाते हैं, सरबर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती आज़म रज़ा गौसी, मुसलमाने अहले सुन्नत। ये बरेली के रज़ा ने तारीफ की है मुस्तफ़ा की। मेरे प्यारे अजीज, ये इस तरीके की जो बातें लोग करते हैं तो इससे पता लगता है कि उनके दिल में कहीं ना कहीं बरेली के रज़ा से हसद है। और याद रखना, आला हजरत की जात वो जात है कि जिन्होंने दीन की खिदमत की है। हमें और आपको दीन समझाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दी है, वरना आज हमारे और आपके जैसे लोग कहां दीन को सही तरीके से समझ सकते हैं। साहब, बहुत अजीब अजीब बातें लोग करते हैं। एक साहब मेरे सामने बैठ कर के मुझसे चंद बातें करने लगे और उनके जहन को खराब किया वहाबियत ने, देवबंदियत ने, और उन्हीं की बातों में आकर के वो मुझसे कहने लगे कि हमें किसी रजा की किताब की जरूरत नहीं, हमें किसी भी आलिम और मुफ्ती की किताब की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ 2 किताबों की जरूरत है और दुनिया में सिर्फ 2 किताबें हैं, बाकी जो किताबें वो सब बाद में लिखी गई। मैंने कहा, साहब वो कौन सी 2 किताबें हैं जिनकी जरूरत हमें है और किसी किताब की हमें जरूरत नहीं। तो वो साहब कहने लगे, एक कुरान है जो अल्लाह की किताब है और एक हदीस की किताब है। असीसाने गिरामी बकार, मैंने कहा ठीक है, आपकी बात को हमने मान लिया, अभी आप हदीस की किताबों को साइड रखिए, पहले कुरान अजीम के ताल्लुक से बात करते हैं। मैंने अपने जेब से मोबाइल को निकाला और मोबाइल निकालने के बाद में उसमें कुरान अजीम का ऐप खोला और कुरान अजीम का पहला पारा निकाल करके और पहला सफा मैंने उनके सामने किया और सामने करने के बाद में मैंने कहा, साहब आप इस आयत को पढ़िए। अब उनके सामने जैसे ही मोबाइल किया और कुरान
कुरान अजीम उनके सामने रख कर के मैंने कहा कि आप इस आयत को पढ़िए, कुरान अजीम के इस सफ़े को पढ़िए। अब उन्होंने कहा साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता है। मैंने कहा साहब आप कह रहे थे कि हमें सिर्फ कुरान की जरूरत है और हदीस की जरूरत है, लेकिन आपको तो कुरान अजीम ही पढ़ना नहीं आता, तो फिर आपको किसकी जरूरत है? मैंने कहा आपको ना कुरान की जरूरत है ना आपको हदीस की जरूरत है। पहले आपको जरूरत इस बात की है कि आप अपनी बस्ती से निकले और बरेली शरीफ जाएं और बरेली शरीफ में जाकर के आला हजरत की चौखट पकड़ करके कहें मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा खाने वाले। फिर आला हजरत की तालीमात को समझने की कोशिश करें और दीन को पढ़ने की कोशिश करें, फिर आपको आला हजरत भी समझ में आ जाएंगे और कुरान और हदीस भी आप समझने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ाने गिरामी वकार, लेकिन आज किस किस तरीके की बातें की जाती है। जब कुरान अजीम पढ़ने से उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर मैंने उनसे कहा कि साहब आपको कुरान अजीम पढ़ना नहीं आता, आपके पास में कोई भी पढ़ा लिखा हो जो कुरान अजीम पढ़ना जानता हो, आप उसको लेकर के आए और वो कुरान अजीम की इस आयत करीमा को पढ़ कर के इसका तर्जमा करे और तर्जमा करने के बाद में इसकी तफसीर बयान करे। अज़ीज़ाने गिरामी वकार, अब वो साहब कहने लगे कि कुरान अजीम की इस आयत करीमा को समझने के लिए हमें किसी का तर्जमा पढ़ना पड़ेगा, हमें किसी किताब में तफसीर देखना पड़ेगी। मैंने कहा जब बात आपने खुद ही क्लियर कर दी है तो सुनो, हम बरेली के रजा से इसीलिए तो मोहब्बत करते हैं कि बरेली के रजा ने हमें और आपको कुरान अजीम समझने के लिए कंजुल ईमान दिया है, हमें और आपको नबी की अजमत समझने के लिए बेशुमार किताबें दी हैं, हमें और आपको दीन समझने के लिए फतावा रज़विया दी है। इसीलिए तो हम आला हजरत से मोहब्बत करते हैं। आला हजरत की जात वो है जिन्होंने हमारे दिलों में नबी के इश्क की शम्मा को रोशन किया है, जिन्होंने हमें मुस्तफ़ा का आशिक बनाया है, जिन्होंने हमें मुस्तफ़ा की मोहब्बत सिखाई है। इसीलिए तो जमाना आज आला हजरत के गुण गा रहा है। जिधर देखो ये सदा आ रही है, गाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती आज़म रज़ा गौसी। आज लोग ना जाने किस किस तरीके से दीन पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, नबी की अजमत पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्यारे असीसों, हमारे बरेली के रजा ने, आला हजरत ने इतना मवाद जमा कर दिया है, इस कदर आपने किताबें लिखी हैं, तकरीबन 1400 किताबें लिखी आला हजरत ने, और ये किताबें लिख करके ये सरमाया हमें और आपको दिया है। आज हमें और आपको दो टांग पे रिंगने वाले किसी जानवर मौलवी की जरूरत नहीं है जो कोई नबी के इल्मे गैब का इनकार करता है, कोई नबी के इख्तियार का इनकार करता है, कोई नबी की हयात का इनकार करता है, कोई नबी की शफात का इनकार करता है, कोई नबी की अजमत को घटाने की बात करता है। बल्कि हमें बरेली के रजा की किताबें काफी है दीन समझने के लिए, मुस्तफा की अजमत समझने के लिए। बरेली के रजा ने इतना सरमाया हमें और आपको दिया है कि आज जमाना पुकार करके कह रहा है वादी रजा की, कोहे हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है।